नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये 67 जो हमारे पास 14 दिसंबर को आने वाली ये आ गई है। और इसका मेन टॉपिक आपका प्रयेकता है जो चैप्टर 14 है आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रयेकता। ठीक है, हिंदी मीडियम में करेंगे, इंग्लिश मीडियम में इसके बाद करेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में अपलोड करेंगे आज। तो यहाँ पर देखिए, नमन और अंकित वीडियो गेम खेलना चाहते हैं परंतु खेल की शुरुआत कौन करेगा इसके लिए निर्णय वह सिक्का उछाल कर करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा उन्होंने देर का पढ़ लेना। जो मेन है मैं बता देता हूँ। इसमें जैसे सिक्का उछालते हैं तो सिक्के में एक तो होता है चित्त जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 3 शेरों की मूर्ति होती है, चित्त होता है जिसको हेड बोलते हैं आप इंग्लिश में, और एक होता है पट जिसको आप टेल बोलते हो, सन भी बोल देते हो आप। ठीक है, और तो जब एक सिक्के को उछालेंगे तो एक चित्त आ सकता है या एक पट आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम हो गए 1 + 1 2। ठीक है, ऐसे ही कुल संभव परिणाम इसमें सीखे के बता दिए 1 + 1 2 होते हैं। और प्रयेकता हम कैसे निकालते हैं पीछे हम सीख भी चुके हैं। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इस पर, कई बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये प्रयेकता का फॉर्मूला हमने पहले किया था। PE होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। E के सभी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या, ये होता है प्रयेकता निकालने का सूत्र। ठीक है, जैसे पट की प्रयेकता निकालेंगे तो पट यहाँ पे कितना है, 1 ही है, और कुल परिणाम कितने हो गए 2, तो 1/2 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें। तो इन जूम कर लेता हूँ और देखने के लिए। तो यहाँ पे पढ़ लो जो भी दिया हुआ है। एक सिक्के के 2 ही लोगों का फैसला हो सकता है, उनके तीसरे दोस्त मौन हुए आने पर पहले खेलने का फैसला कैसे करें, इसके लिए उन्होंने 2 सिक्के उछालने का प्रयास किया। ठीक है, 2 सिक्कों से 2 का फैसला हो सकता है, लेकिन 3 का फैसला करना हो तो 3 सिक्के ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब 3 सिक्के उछालेंगे तो देखिए क्या क्या आ सकता है। 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो क्या आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है। पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, और दोनों पे टेल भी आ सकता है। ठीक है, टेल का मतलब पट, हेड का मतलब है चित्त। ठीक, तो ये यहाँ पे टोटल परिणाम हो गए इसके 4। दो सिक्कों उछालेंगे तो अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, उदाहरण देख लेते हैं डायरेक्ट। तो उदाहरण देख लो एक बार, उदाहरण भी करवा देते हैं आज आपको, जो कि छोटी है ये, ज़्यादा लंबी नहीं है। उदाहरण पहला दिया हुआ है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रयेकता है कि हमें कम से कम एक चित्त मिले, दोनों बार समान परिणाम मिले। देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो उसमें संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, दोनों पे हेड आए, चित्त आए, दोनों पे, एक पे हेड एक पे चित्त, टेल हेड आए या टेल टेल आए, ये संभावित परिणाम हो गए। कुछ भी आ सकता है सिक्के को उछालोगे तो संभावित परिणामों की संख्या होगी इसमें 4। घटना E1, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, मैं इसको, उसको बाद में समझा देंगे, इसको समझा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमें घटना E1 कम से कम एक चित्त आने की प्रयेकता निकालनी है। ठीक है, तो कम से कम एक चित्त का मतलब है एक चित्त होना चाहिए। चित्त का मतलब आपने पता है हेड। ठीक है, कम से कम एक हेड जरूर होना चाहिए, तो 2 भी हेड हो सकते हैं कम से कम एक में तो। ठीक है, और एक तो होगा ही होगा। तो जिसमें HH है और जिसमें H है वो वाले केस लेने हैं। तो एक तो इसमें H है, इसमें HT में H आ गया, इसमें T है, और दोनों में टेल, उसमें H आएगा ही नहीं। तो कितने परिणाम होंगे संभावित, 3 परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, और कुल परिणाम आपके वही रहेंगे 4। तो प्रयेकता क्या कहती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने, 3/4 उत्तर हो जाएगा। ऐसे जब E2 की बात करेंगे तो E2 कहता था दोनों बार समान परिणाम मिले। दोनों बार समान परिणाम कब मिलेंगे, समान का मतलब है दोनों बार या तो HH आए या दोनों सिक्कों पे TT आए, तभी समान परिणाम होंगे। तो ऐसे केस तो इसमें देखिए संभावित परिणाम हो सकते हैं ना, कुल परिणाम वालों में ऐसे केस देखिए कितने होंगे, ऐसे केस 2 ही केस होंगे। तो अनुकूल परिणाम आपके हो जाएंगे और बटे में संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने थे, तो देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा। अनुकूल परिणाम कितने, 2, और कुल परिणाम कितने हैं, तो 1/2 कट के आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब राइट साइड देख लेते हैं। राइट साइड भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि 2 सिक्के दिए हुए हैं, 2 सिक्कों को 120 बार उछला जाता है, तो कुल परिणाम तो 120 हो गई, यही नोट कर लो। देखो दिखा हुआ, परीक्षण की कुल संख्या हो जाएगी 120।
पाया जाता है कि 2 पट 60 बार दिखाई दें, 1 पट 48 बार आता है और 12 बार कोई भी पट नहीं आता है। यदि 2 सिक्के यादृच्छिक रूप से उछाले जाते हैं, यादृच्छिक होता है इच्छा अनुसार, तो 2 पट आने की प्रायिकता निकाल लो, 1 पट आने की, और 0 पट आने की प्रायिकता निकाल लो। 0 पट का मतलब है कोई पट ना आए। तो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए मैं पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ। परीक्षण के कुल परिणाम 120 हो गए। E1 आपका हो गया 2 पट आने की प्रायिकता निकालनी है, और 2 पट आने की संख्या कितनी है? 60 बार 2 पट आता है। E2 मान लिया हमने 1 पट प्राप्त करने की संख्या, जो 48 है, पेपर में दी हुई है ये। E3 है 0 पट आने की प्रायिकता, 0 पट आना कितनी बार आ रहा है? 12 बार। तो देखिए जैसे PE1 निकालेंगे, प्रायिकता ऑफ E1, यानी जो इवेंट E1 है उसकी प्रायिकता निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 60 और बटे में कुल परिणाम 120, तो 0.50 आपका उत्तर आ गया कट पीट के। ठीक है। ऐसे ही PE2 क्या है? एक आएगा, यहाँ पे गलती से लिख दिया, यहाँ पे 1 आएगा। 1 पट आने की प्रायिकता थी, तो 1 पट आने के प्राप्त करने की संख्या कितनी है? 48, और कुल परीक्षण की संख्या कितनी है? 120। तो 48 बटे 120 0.40 आपका आंसर हो जाएगा। अब नीचे देख लीजिए, थोड़ा नीचे की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है PE3 हम निकाल रहे हैं, तो PE3 कोई पट नहीं मिलना। कोई पट कितनी बार नहीं मिल रहा? 12 बार, तो 12 बटे 120 0.10 उत्तर हो गया। ध्यान दें, एक साथ 2 सिक्के के उछालने से में संभावित परिणाम केवल E1 E2 E3 हो सकते हैं। PE1 E2 E3 को जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ये हमने पीछे के वर्कशीट में किया था कि जब सारी प्रायिकताओं को आप जोड़ लोगे तो हमेशा आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं हम। आपके स्वयं प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आगे 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने कट करके रख लिए, तो यहीं करवा देता हूँ मैं, कॉपी पेन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैं। ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, दिखाई दे रहा होगा आपको सामने। यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है तो 159 बार पट आने की प्रायिकता निकालनी है, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे उत्तर में हम क्या लिखेंगे? पहला काम तो क्या है? अनुकूल परिणाम लिखो कितने होंगे। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? यानी पट की निकालनी ना, पट प्राप्त होने की। तो पट कितनी बार आ रहा है? 159 बार, ही तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम हो जाएंगे भाई 500 बार सिक्का उछाला जाता है, तो 500 बार पट या चित कुछ भी आ सकता है, तो कुल परिणाम हो गए 500। ठीक है। तो आपको निकालनी पट प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो 159 बटे 500 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके सामने? क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिए। कम से कम 1 पट प्राप्त करना और 1 भी पट प्राप्त न करना। अनुकूल परिणामों की संख्या लिखनी, प्रायिकता हमें नहीं निकालनी है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके हेल्प पे लिख लिया कि 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। भाई 2 सिक्के हैं, उछालेंगे तो मान लिया पहला सिक्का उछाला तो मान लिया उस पर एच आ गया। ठीक है। दोबारा फिर उछालोगे दूसरा सिक्का, उस पर मान लिया एच आ गया। ठीक है। अब 2 बार उछाल लिया, अब फिर उछालेंगे, मान लिया पहली बार उछाला तो उस पर एच आ गया, दूसरी बार उछालेंगे तो टी आ गया। मान लिया पहली बार उछाला उस सिक्के पे टी आया, दूसरी बार उछाला तो एच आया, मान लिया दोनों पे टेल आ गया। ठीक है। और ये आपको पता, ये थोड़ा ध्यान रखो, आप टेल को बोलते हो आप पट हिंदी में, और एच को बोलते हो चित, ये भी आप ध्यान रखो। ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? सिर्फ अनुकूल परिणामों की संख्या निकालनी। ठीक है। पहले केस में E1 केस में निकालनी है एक तो।
अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या निकालनी। कब? पहला केस ये था E1 वाला, कम से कम एक पट प्राप्त करना। अब आप खुद ही देखिए यहाँ पे एक पट कहाँ पे है। एक पट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, एक कम से कम एक पट है बोला इसने। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं और 1 भी। ये ऐसे केस कहाँ पे देखिए, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, इसमें भी एक टी है, इसमें भी एक टी है, इसमें टी है ही नहीं, ये लेंगे नहीं। कम से कम एक होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कितने होंगे आपके पास? HT हो गया, TH और TT। तो कितने परिणाम हो गए? 3। तो 3 आपका उत्तर हो गया। ऐसे ही हम निकालेंगे दूसरे केस में। दूसरा था आपके पास एक भी पट प्राप्त नहीं होना, इसका निकालना है। ठीक है, तो इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? एक भी पट नहीं आना चाहिए। तो इनमें तो एक पट आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, एक भी किसी में नहीं आ रहा है, सिर्फ इसमें नहीं आएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा अच्छे से। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम आपके लिए जल्दी ही अगली वर्कशीट की वीडियो का सोल्यूशन लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स। और राइट साइड में आपके पास प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वर्कशीट का वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं।